सभी दिशाएं मिल जाती है, सभी दिशाएं मिल जाती है, उस अनंत नभ को पाना साथ में, सब समाज को लिए साथ में, आगे है बढ़ते जाना, आगे है बढ़ते जाना, आगे है बढ़ते जाना। आगे है बढ़ते जाना। उनके समय में कह रहा था गीत के पहले कि आज जिनका मार्गदर्शन मिलने वाला है वे भी कभी युवा थे, कैसे संघर्षों के दौर से वे गुजरे। मैं तेजस्वी निवेदन करना चाहता हूँ, खुद से आगे ऊपर ले जाए। कार्यकर्ता बंधुओं, अभी भूषण जोरदार नारेबाजी कर रहे थे और मेरे को लगा कि ऐसे भारतीय जनता पार्टी के दीवाने हैं जिसके कारण ही भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। ऐसे असंख्य कार्यकर्ता है जिन्होंने कभी कुर्सी की लालसा नहीं की, चाहे महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीतती हो, बिहार में जीतती हो, यूपी में जीतती हो, झारखंड में जीतती हो। आज भी मेरे ऐसे असंख्य कार्यकर्ता है जो सूरजपोल के जब आतिशबाजी होती है, खुशियां बांटी जाती है, ऐसे असंख्य कार्यकर्ता है। और मैं मानता हूं ऐसे जीवनों के कारण ऐसे असंख्य बहुत भारतीय जनता पार्टी की खड़ी हुई है। हम सबको पता है, क्योंकि मुख्य वक्ता का मार्गदर्शन रहेगा, मैं तो कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। इस भारतीय जनता पार्टी के विकास के बारे में 1951 से लेकर अभी तक जो विकास गाथा है उनके बारे में यूसी भाई साहब बताएंगे। लेकिन 46 साल के इस कालखंड में मैं भारतीय जनता पार्टी के लाखों उन कर्म योद्धाओं को याद करना चाहता हूं जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी आज खड़ी है। हो सकता है आज उस दिन वो रहे नहीं, लेकिन आज मैं हृदय की गहराई से उन सबको सदा सुपुर्द करता हूं। कार्यकर्ता बंधुओं, हम सबको पता है कि 1951 में जनसंघ का बीजारोपण करने के बाद में 1906 अप्रैल 1980 को जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, बॉम्बे का अधिवेशन था, पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। जब किसने कल्पना की थी कि भारतीय जनता पार्टी इस विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनेगी। आज हमारे देश भर के अगर देखें तो एक आंकड़ा है 4036 कुल विधायक में से 1484 लगभग विधायक आज भारतीय जनता पार्टी के हैं। एक बार जोरदार उन कार्यकर्ताओं को ताली बजा के स्वागत करें। 543 सांसद है हमारे लोकसभा के और 543 में से 240 लोकसभा के सांसद हमारे हैं, करीब 98 लगभग राज्यसभा सांसद हमारे हैं और 18 राज्यों में सरकार हमारी है। कार्यकर्ता बंधुओं, एक बात रखकर मेरी वाणी को विराम दूंगा। कुल अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्तियां वो भी आपके सामने करूंगा। वो युग भी था जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कोई सम्मान के दृष्टि से नहीं देखता था। हमने पूर्व संगठन की बातें देखी। एक दृश्य मैंने भी सुना था कि जब भैरव सिंह जी शेखावत, एक बार पुरानी बात है, उदयपुर के अंदर आम सभा करने के लिए आए थे, तो भैरव सिंह जी शेखावत उस समय कार्यकर्ता बहुत कम थे, तांगे गाड़ी के ऊपर बैठ के भैरव सिंह जी शेखावत पैंट शर्ट पहन के एक माइक हाथ लेके सूरजपुर से निकलते हैं उदयपुर की गलियों के अंदर और कहते हैं कि आज शाम को ठीक 7 बजे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भैरव सिंह जी शेखावत सूरजपुर में विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे। ये कौन? भैरव सिंह जी शेखावत। और वही भैरव सिंह जी शेखावत शाम को 7 बजे धोती कुर्ता पहन के आम सभा को संबोधित कर। ऐसी हमारी भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ता है जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी आज वर्ष के रूप में खड़ी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, विपक्ष कहते थे 56 इंच का सीना, उन्होंने बता दिया काम करके कि 56 इंच का सीना क्या होता है। लेकिन आज इंद्रसिंह भाई साहब का मार्गदर्शन होगा। मैं कुछ अटल बिहारी, इसका दिल है, बंगाल और राजस्थान इसकी विशाल भुजाएं हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट इसकी विशाल जंगाएं हैं, सागर इसके चरण धुलाता है, मलयानिल पवन डुलाता है, इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगाजल है। हम जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो इसके लिए, और मरने के बाद भी हमारी हड्डियों से कोई टकराएगा तो एक ही आवाज आएगी, आदरणीय
माननीय युधिष्ठिर जी से आग्रह ये सौभाग्य है कि आज भगवान श्री राम का जन्म और भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस कितने समकालीन। महलों में जन्म लेने के पश्चात 14 वर्ष का कारावास और कारावास के बाद एक अच्छे राज्य की राम राज्य। ये सौभाग्य है कि आज भगवान श्री राम का जन्म और भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस कितने समकालीन। महलों में जन्म लेने के पश्चात 14 वर्ष का कारावास और कारावास के बाद एक अच्छे राज्य की राम राज्य क्या, तो वो भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जिसने देश में राम राज्य की परिकल्पना को लेकर इस देश में शासन करने का प्रयास किया। लेकिन आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के बारे में जानते होंगे कि नए कार्यकर्ता भी होंगे, लेकिन वो जब तक हम नहीं समझेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना तो 1951 में ही हो गई, लेकिन उस समय भारतीय जनता के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये प्रत्येक कार्यकर्ता अपने मन में अंकित कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को स्थापित करने के लिए नहीं, किसी को किसी देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं, सिर्फ उस समय में जो नेहरू जी अधिनायक पद लेकर, क्योंकि गांधी जी की हत्या और सरदार पटेल की मौत के बाद नेहरू जी देश में मनमानी करने लगे। एक राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी नहीं, उद्योग मंत्री हुआ करता नेहरू जी के मंत्रिमंडल, लेकिन नेहरू जी की जो नीतियां रही सारी राष्ट्र विरोधी। पाकिस्तान और बांग्लादेश में आए गए दिन हिंदुओं की हत्या। अपने भारत का कोई आत्मगौरव नहीं, बस अपने को प्रधानमंत्री बने रहना, देश के बंटवारे को भी स्वीकार कर लिया उन्होंने। और सरदार पटेल भाई राज को ठोकर मारकर आजाद हिंदुस्तान में एकता और अखंडता के लिए अगर प्रथम बलिदान किसी ने दिया तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। उन्होंने पद को ठोकर मार दी और एक नई पार्टी की स्थापना की। खाली 3 जने थे स्थापना, बलराज मधोक, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय। घटनाक्रम चलता है 1948 में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक पर प्रतिबंध लगाया जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक को षड्यंत्र पूर्वक बर्बाद करने के प्रयास किए जाते हैं। तब संघ ये महसूस करता है कि राजनीति में भी कोई इनका विरोध करने वाला होना चाहिए। बाकी जो मनमानी में आरती नेहरू जी की आ रही है वो मनमानी कर रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। तो ऐसे में जनसंघ के रूप में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्थापना की और एक द्विपक्षीय समूह बना, जिससे राजनीति में विरोध करने वाला दल हिंदुस्तान में दूसरा दल भारतीय जनसंघ। कब लोग कांग्रेस के खिलाफ कोई सुनना पसंद नहीं करते, कांग्रेस के खिलाफ कोई देखना पसंद नहीं करते। ऐसे समय में उन शूरवीरों ने और जो साथ में गए बाद में अटल बिहारी वाजपेयी, सुंदर सिंह जी भंडारी, दीनदयाल उपाध्याय, जगन्नाथ राव जोशी, कुशाभाऊ ठाकरे, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वो लोग थे जिन्होंने अपने घर परिवार छोड़कर अपना संपूर्ण जीवन इस राष्ट्र को समर्पित कर दिया। ऐसे राष्ट्र के समर्पित कार्यकर्ताओं का जो संगठन बना वो भारतीय जनसंघ के रूप में जाना जाने लगा। और जो देश के मूल्य थे, सांस्कृतिक मूल्य, निरंकुश होकर कांग्रेस लगातार काम कर रही थी। और नेहरू जी की मौत के बाद थोड़ा समय लाल बहादुर शास्त्री का आया, लेकिन पुनः फिर इंदिरा गांधी उनकी पुत्री बनी, वो भी अपने पिताजी की राह पर चल पड़ी।
क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन एकमात्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छोटे छोटे कार्यकर्ता उस समय एक हाथों से लिखी हुई पत्रिका, जब पटना और बिहार में आंदोलन किया जिसकी अगुवाई जयप्रकाश नारायण ने की थी, इंदिरा के लोकतंत्र के काले इतिहास में अगर 25 जून को लिखा जाएगा तो काले इतिहास में लिखा जाएगा। धीरे धीरे देश में अंदर ही अंदर विरोध तो खड़ा होने लगा। फिर कहीं जाकर उनको अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने जाकर, संघर्षों की तो बहुत लंबी कहानी है, एक एक व्यक्ति के जीवन के बारे में भी आपने अभी विस्तार से सुनी है। हम सब लोग भी इस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमें भी एक संकल्प लेना चाहिए। वो ये संकल्प है, आपको लगेगा ये क्या कह रहे हैं, लेकिन सोच लेना आपको ठीक संकल्प हम यहाँ से लेकर के जाएं। जब मिलना होगा मिल जाएगा। अपने आप को इतना बुलंद करना कि लोग ढूंढे वो आदमी कहाँ है। ये हालात पैदा करो अपने अंदर, उस पार्टी की विचारधारा को ऐसे मुखर होकर के लोगों को बताओ, सारा जनार्दन आपके पीछे दौड़े, तब जाकर के जनता आपके साथ आएगी, पार्टी आपको ऊंचा ले जाएगी और आप में से मुक्त एवं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जन्म दिवस पर एकत्र आए हैं। भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्म दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी की सेना तैयार हुई है। इस स्थापना दिवस के पावन पर्व पर आप सबको भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत कोने से कार्यकर्ता आकर के अटल जी के नेतृत्व में ये स्थापना दिवस का उस मौके पे मैं उपस्थित था और आज स्थापना दिवस में भी यहाँ एज ए सांसद एज ए भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष आपके बीच मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी जो स्थापना दिवस के दिन जिस दिन और अटल जी ने जो उस समय भविष्यवाणी की थी हम शून्य से खड़े होंगे और देश और दुनिया में राज करेंगे, वह दिन आज मैं देख रहा हूँ। अटल जी हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन अटल जी की भविष्यवाणी बड़ी सटीक भविष्यवाणी थी कि भारतीय जनता पार्टी विश्व में नंबर 1 पार्टी बन के रहेगी, खड़ी होगी और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में संपूर्ण राज करेगी। और जो दिन आज हम देख रहे हैं, मोदी जी आज तीसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। हम बड़े गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया में नंबर 1 सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आज हम खड़े हैं और हम खड़े नहीं हैं, अविरत चल रहे हैं और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और सशक्त ताकत बना के दुनिया का नेतृत्व कर रही है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी अभी विदेश में हैं, कल श्रीलंका से भी इन्होंने समझौता किया है। श्रीलंका ने उनको एज ए मित्र के रूप में इनको बहुत बड़ा सम्मान किया है। ऐसे विश्व में हर देश में मोदी जी हमारे देश को बहुत सम्मानित कर रहे हैं, ताकत दिखा रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरह देश का नेतृत्व करने के लिए सर्वांगीण हमारे यहाँ समाज है और पूरे देश के हर नागरिक जिनको अपेक्षा है, आशा है भारतीय जनता पार्टी की, उसके प्रति हम खरे उतर रहे हैं और भविष्य में भी खरे उतरते हुए देश के नेतृत्व अच्छी तरह से दुनिया के सामने करते हुए नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी का देश को खड़ा करेगी दुनिया के सामने। यही मैं आज की तारीख में इस स्थापना दिवस में भारतीय जनता पार्टी उदयपुर के हमारे सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए स्थापना हुई। मेरे जैसा एक छोटा कार्यकर्ता, मुझे याद है वो क्षण अभी भी कि उदयपुर से यहाँ से बस गई थी और उस अधिवेशन के अंदर मैं भी एक हिस्सा था 6 अप्रैल 1980 को, जब अध्यक्ष के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी बने थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वो पंक्ति बोली थी कि अंधेरा छटेगा कमल खिलेगा। उस समय हजारों कार्यकर्ताओं के आंखों में आंसू आ गए थे और उस दिन से आज दिन तक वाकई में अंधेरा छटा है। और उन्होंने वह एक लाइन भी कही थी कि कार्यकर्ता बंधुओं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरा दिल कह रहा है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अजेय होकर सत्ता में आएगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। जो आज उनका सपना साकार हो रहा है, वह जहाँ कहीं भी हैं निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे कि आज हमारा स्वयंसेवक, मेरा स्वयंसेवक देश का प्रधानमंत्री बनकर तीसरी बार लगातार देश के प्रधानमंत्री बने। ये हमारे लिए गौरव की बात है।
इसी में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और एक लक्ष्य को लेकर राज्य प्राप्ति के लिए नहीं हुई, परंतु हम समाज को अच्छा बनाएं, देश को अच्छा बनाएं, विश्व को अच्छा हम बनाएं और राष्ट्रवाद की सोच को लेकर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। यहाँ व्यक्ति का अहम नहीं है, यहाँ मैं नहीं हूँ, हम हैं, व्यक्ति नहीं समझते, सारे लोग मिलकर हम अपने देश को बहुत अच्छा बनाएंगे, अच्छे कार्यकर्ताओं का तैयार करेंगे, अच्छे कार्यकर्ताओं के माध्यम से अच्छा समाज बनाएंगे, समृद्ध समाज बनाएंगे और विश्व गुरु बनाकर हम अपने देश का नाम दुनिया में रोशन करेंगे। जो कि आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और दुनिया में बहुत कार्यकर्ता होता है और हर कार्यकर्ता समर्पित भाव से काम कर रहा है और उसी का परिणाम है हमें दिख रहा है कि आज राजनीति के अंदर आज हम ऊपर से देखेंगे कि एक समय था कि वहाँ पर भ्रष्टाचार का बोलबाला था, परंतु आज अपन देख रहे हैं शीर्ष नेतृत्व में भी कहीं पर भी कोई घोटाला हमको दिखाई नहीं दे रहा है और ऐसे ही हर कार्यकर्ता चाह रहा है कि हम लोगों की सेवा करें और अंत्योदय की भावना से अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उस व्यक्ति को आगे तक लेकर आना, यानी कि उस व्यक्ति की तकलीफों को दूर करना, यह काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कृत संकल्पित है। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट